केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार पर सवाल उठाए। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। इससे पहले भी चिराग पासवान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर चुके हैं। उधर चिराग के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि उनका शरीर कहीं है और आत्मा कहीं। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेकर। तो बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर जारी सियासत के बीच में बीजेपी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव के उस बयान पर हमला बोला है जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की बात कही थी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी के बयान पर तंज कसा, कहा कि चुनाव में आओ, लड़ो और हारो। सिंपल सी बात है, वोट कौन देगा? जो भारत का नागरिक होगा। वोट कौन देगा? जो जिंदा रहेगा। वोट कौन देगा? जो उस चुनाव क्षेत्र में रहेगा। तो अगर इस सर्वे में लाखों लोग मृत पाए गए, कई का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है जो नहीं हो सकता, तो उसको ठीक नहीं किया जाए। ये लोग काहे घबरा क्यों रहे हैं? क्या घुसपैठिए वोट देंगे? क्या जो अनुपस्थित है वो वोट देंगे? कभी आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं करता, वोटर लिस्ट ठीक किया जाए, जब ठीक हो रहा है तब परेशानी है। ये ठीक नहीं है। और जो तेजस्वी जी कह रहे हैं हम बॉयकॉट करेंगे, तो उनको एक ही बात कहूँगा, यंग मैन, बी स्पोर्टी, चुनाव में आओ, लड़ो और हारो। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब सब कुछ तय ही था कि सरेआम बेईमानी की जाएगी, वोटर लिस्ट से नाम काटना है, तो हम लोग चुनावों का बॉयकॉट करने पर भी सोच विचार कर सकते हैं। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी उन पर पलटवार किया। आज तक से बातचीत में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती देते हुए कहा था कि वो चुनावों का बहिष्कार करके दिखा दें। तो तेजस्वी यादव ने बयान दिया। उस बयान के बाद से पहले रविशंकर प्रसाद ने उन पर निशाना साधा और अब चिराग पासवान ने भी उनको घेरा। नहीं, अगर आपको विश्वास है व्यवस्था पे तो कर दीजिए ना बहिष्कार। एक बार तो ये हिम्मत करके दिखा दें बहिष्कार करने की। ईवीएम पे सालों तक ये लोग ठीकरा फोड़ते गए, ईवीएम का तो बहिष्कार कर नहीं पाए। हिम्मत थी तो ईवीएम का कर देते। अब ईवीएम ठीक हो गई है, अब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि इनको हर 2, 3, 4 साल के बाद ना इनको नया मुद्दा चाहिए होता है, नया बहाना। क्योंकि जनता भी एक ही बहाना कितनी बार सुनेगी? ईवीएम सुनते सुनते सब थक गए, अब कुछ नया लाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर बड़ा बयान दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को बांटने की साजिश हो रही है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लोग भारत को बांटना चाहते हैं और अपनी सियासत को वो चमकाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें घुसपैठियों से सहानुभूति है, लेकिन भारत के गरीब की चिंता नहीं है।
हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। याद रखना, बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं।